जिनको मैं अपना सब कुछ मानता था, जिनको मैं बहुत प्यार करता था, जिनको अपनी मैं दुनिया मानता था ना, वो हर एक इंसान मेरे से दूर चले गया। तो ना जब एक इंसान लाइफ से टूटा हुआ होता है, हारा हुआ रहता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अपने आप में दूसरों की नज़र में लूज़र बना रहता है ना, गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू सो मच, दिल से, बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। आप पे प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे, आप खूब नाम जप करो, मैं बस यही चाहता हूँ। तो मैं ना अपने बारे में वीडियो में, हर एक वीडियो में थोड़ा-थोड़ा बताया हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा ज़्यादा बताऊँगा। तो देखो, मेरा नाम ना श्री चंद्र है और मेरे फ्रेंड जो मुझे बहुत प्यार से बोलते हैं, श्री बोलते हैं, इसलिए चैनल का नाम ना हे श्री है। और मैं मुंबई में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, वो भी नाइट जॉब करता हूँ। और अब मैं आपको बताऊँगा कि मुझे नाम जप कैसे मिला, कैसे क्या हुआ मेरे लाइफ में कि मैं नाम जप करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ना मैं भी वही एक इंसान था जो अपने ही ख़्यालों में फँसा हुआ था, अपनी लाइफ में भटक रहा था। कुछ समझ नहीं थी, थोड़ा ये बुद्धि नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस उसे लगता था वो अपने लाइफ का हीरो है और बस कुछ भी किए जा रहा था। सब तो ठीक था, ठीक है, मैं बड़े-बड़े सपने देखता था, बड़े-बड़े बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े सपने देखता था कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूँगा, बहुत पैसे कमाऊँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन वो सपना जो देखता था उसको पूरा करने के लिए ना के बराबर काम करता था, ना के बराबर मतलब करता था, लेकिन अभी एक काम करूँगा तो 1-2 महीने बाद दूसरा काम करूँगा, ऐसा। बाकी सब बहाने, अरे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बस ऐसे बहाने करते रहता था। यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था, फिर ना मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, जिनको मैं अपना सब कुछ मानता था, जिनको मैं बहुत प्यार करता था, जिनको अपनी मैं दुनिया मानता था ना, वो हर एक इंसान मेरे से दूर चले गया। कोई इस दुनिया से दूर चले गया और कुछ मेरे लाइफ से दूर चले गए। तो ना मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, परेशान हो गया था, समझो मैं डिप्रेशन में चले गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा था। मैं पूरी तरह से ना फँस चुका था। मैं खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करता था कि मैं कुछ करूँ और मैं करने भी जाता था, लेकिन फिर ना थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा होता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। फिर मैं खुद को कोसता था, अपने घरवालों को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता था, भगवान को कोसता था कि मैं इतना लकी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ हो नहीं रहा है मेरे साथ में। पूरी तरह से ना अपने माइंड में फँस चुका था। पूरे माइंड जो होता था ना मुझे पूरा फँसा देता था। मैं कुछ अच्छा सोचता था, फिर दूसरे पल मैं खराब सोचने लगता था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। अब मानो ना मुझे ऐसा हो गया था कि मेरे चारों ओर ना बड़ी-बड़ी दीवार है, ना मैं उसके आगे सोच सकता हूँ, ना देख सकता हूँ। पूरी तरह से मैं ब्लॉक हो चुका था। समझ लो मैं डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हर एक चीज़ मुझे हो गया था, सेल्फ डाउट हो गया था, हर एक चीज़ मुझ में ना कुछ बचा ही नहीं था। इतना ज़्यादा मैं अपनी लाइफ़ से परेशान हो गया था। फिर अचानक से ना ऐसे ही रील के थ्रू मैंने नाम जप के बारे में सुना और मैंने ट्राई किया और फिर 3-4 महीना लगा मुझे नाम जप करने में। और जब मैं नाम जप शुरू किया था, यकीन मानो जब मैं नाम जप शुरू किया था ना, तो जिस चीज़ से मैं दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जिन थॉट्स से मैं दूर जाने की कोशिश कर रहा था ना, वही सब चीज़ें मुझ पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी और वही सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन मुझे ना समझ में आ गया था कि ऐसा क्यों होता है, ये सब नष्ट होते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि मैं नाम जप करना छोड़ दूँ, मन इसलिए परेशान करता है। तो ना जब एक इंसान लाइफ़ से टूटा हुआ होता है, हारा हुआ रहता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अपने आप में दूसरों की नज़र में लूज़र बना रहता है ना, उसको किसी से कुछ उम्मीद नहीं रहता, कहीं से कोई होप नहीं रहता, किसी इंसान से कुछ होप नहीं रहता है। बस उसको जो समझ में आता है बस वही करते रहता है। कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब उसके दिमाग में नहीं होता है और सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था। मैंने कभी भी कुछ भी नहीं सोचा था कि नाम जप से मुझे कुछ होगा, मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। मुझे बस ये था कि हाँ, भगवान हैं, कुछ तो अच्छा होगा मेरी लाइफ में, ये सोच मेरे अंदर भरी पड़ी थी और मैंने नाम जप करना स्टार्ट कर दिया। यकीन मानो मन मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि मैं नाम जप करना छोड़ दूँ, वही सब उल्टे-सीधे ख़्याल जो मैं नहीं सोचता था और ज़्यादा वो भी आ रहे थे। पता नहीं कहाँ-कहाँ से ऐसे ख़्याल आ रहे थे कि मैं नाम जप करना छोड़ दूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन मुझे था कि मेरा कोई नहीं है, अब कोई सहारा नहीं है, तो मैं अब करूँ तो करूँ क्या? इसलिए मैं नाम जप करना शुरू किया था। भगवान के सहारे हो गया था कि अब जो कुछ भी है आप हो, मुझे में अब कुछ रह नहीं गया क्योंकि जितना था सब कुछ मेरा, मैं ट्राई करके देख लिया था। मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा, अब बस आप सँभाल लो। बस मैंने नाम जप करना शुरू किया, 3-4 महीना लगा मुझे, फिर मुझे धीरे-धीरे ना चीज़ें समझ में आने लगी।
मुझे शक्ति मिलने लगी, मेरे अंदर एक्साइटमेंट आया, हैप्पीनेस आया, लाइफ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है वो समझ में आई। मुझे हर एक चीज़ समझ में आया, फिर धीरे-धीरे मेरे अंदर सुधार आया। फिर मैंने ना एक चैनल शुरू किया जिसमें मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ, जो कि यही चैनल था। मैं नाम जप के ऊपर वीडियो बनाऊँगा ऐसा कुछ मेरे थिंकिंग था ही नहीं। मैं कभी मतलब भगवान से रिलेटेड, स्पिरिचुअल से रिलेटेड, आध्यात्मिक से रिलेटेड ऐसा वीडियो कुछ बनाऊँगा, ऐसा कुछ मेरा था नहीं। मैं बस शुरू किया था एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने शुरू किया था। बट ना पता नहीं कहाँ से क्या हुआ कि मैं नाम जप पे वीडियो एक बना दिया। फिर उस पे भगवान की कृपा रही कि उस पे व्यूज़ आ गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ना कि इस पे व्यूज़ आएँगे, क्या आएँगे, कुछ आएँगे। मैंने कभी भी कुछ भी नहीं सोचा था। मैं बस ये सोचा था ना मेरे लाइफ़ में कोई नहीं है, मैं वीडियो के थ्रू अपनी बातें शेयर करूँगा, भले से कोई देखे या ना देखे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने किसी भी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं किया था, बस करना शुरू कर दिया था बिना कुछ सोचे समझे। और अभी जैसा भी हूँ, जो हो रहा है आप सब देख सकते हो। इसलिए बोलता हूँ ना, आप सुने भी रहोगे, गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। आपके लिए भगवान के पास हमेशा एक प्लान रेडी रहता है। बस जो कुछ भी आपके लाइफ़ में हो रहा है ना, होने दो। आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, मैं समझ रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ये भी समझ रहा हूँ। लेकिन आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में एक चीज़ है, नाम जप। आप भगवान से जुड़ जाओ। अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप फँसे हो, नहीं फँसे हो, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब के बारे में सोचना छोड़ दो। बस भगवान के सहारे होके नाम जप करना स्टार्ट कर दो। आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आ जाएँगी। यकीन मानो, आप पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें करने लगोगे ना जिसमें आपकी पूरी लाइफ है, आपका फ्यूचर, आपका पैशन है, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे, जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि भगवान आपको वो रास्ते पे लेके जाएँगे। इसलिए भगवान के टाइमिंग पे बिलीव करो, अपने आप पे बिलीव करो। जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा, फँसे हो, बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो, मैं समझ रहा हूँ, हर एक चीज़ समझ रहा हूँ। बस भगवान के सहारे होके नाम जप करना शुरू कर दो। उनके पास आपके लिए ना बहुत बढ़िया प्लान रेडी है। बस एक बार उनके बताए हुए रास्ते पे सिर्फ चलने की कोशिश करो, वो अपने आप आपको सपोर्ट करेंगे, आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएँगे। ये वीडियो ना बनाने का मेरा बस यही पर्पज़ था कि अपने लाइफ में हर कोई परेशान है, आप भी परेशान हो, आपको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे साथ भी यही सब चीज़ें था। मैं कुछ अलग नहीं था, जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ। बस अभी ये फ़र्क है कि मुझे ना, मेरे दिमाग जो मुझे अभी भी मेरा दिमाग मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट मैं लड़ता हूँ उससे, यकीन नहीं करता उसका, क्योंकि मुझे अब पता है उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा उनके सिवा। बस 2-4 लोग आएँगे, अच्छी बात करेंगे, कोई बुरा बोलेगा, सामने सब लोग अच्छी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे बहुत लोग कुछ ही बोलेंगे। हमें किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, किसी पे कोई दोष नहीं लगाना, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना। कोई आपकी बुराई करे, राधे-राधे बोलो, शाम सदाशिव बोलो, आगे बढ़ते चलो। किसी से आपको कुछ लेना-देना नहीं है, बस आप नाम जप में लगे रहो। खूब नाम जप करो, इतना ज़्यादा नाम जप करो कि आपका जितना भी पाप है ना सब नष्ट हो जाए, भगवान भी आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएँ। आप जब ऐसा करोगे ना, फिर आप देखोगे ना कि आप लाइफ में कभी अकेले थे ही नहीं। भगवान हमेशा आपके साथ थे, बस आप भगवान से दूर भाग रहे थे, भगवान आपके साथ हमेशा ही थे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं इतने टाइम से, इतने सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस सच्चे दिल से करो, उनको सरेंडर करके नाम जप करना शुरू कर दो। एक बार आपका पाप नष्ट हो जाएगा, आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सिर्फ़ पूजा पाठ मत करो, नाम जप करो, क्योंकि कलयुग नाम आधारा है, तो नाम जप करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और समझो कि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, किसी भी चीज़ का कोई होप मत रखो, भगवान को बोलो, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। और एक बार जब आपको भगवान मिल जाएँगे ना, उनकी कृपा आप पे हो जाएगी, आपको बिन माँगे हर एक चीज़ मिलेगा, आपसे हर एक चीज़ अट्रैक्ट होंगे, अच्छे पर्सन अट्रैक्ट होंगे, ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपकी सुनेंगे, आपको अच्छी-अच्छी बातें बोलेंगे, भगवान से रिलेटेड बातें करेंगे, उल्टी-सीधी बातें नहीं करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएँगे। आपके अंदर इतनी समझ दे देंगे ना, नाम जब आपको इतनी समझ दे देगा कि आप बस एक बार किसी इंसान को देख लोगे ना, आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहा है, इसके अंदर कुछ तो खोट है।
दोष है, तो आप उससे तुरंत दूर भाग जाओगे। और नाम जप से ना जो चीज़ें ग्रंथ में लिखी होती है ना, जो बातें ग्रंथ में लिखी होती हैं, अच्छी-अच्छी बातें, भगवान से रिलेटेड बातें ना, उसकी अनुभूति हमें होने लगती है बिना पढ़े। इसलिए नाम जप में बहुत शक्ति है, बस खूब नाम जप करो, भगवान के सहारे हो जाओ, भगवान के पास आपके लिए एक मस्त वाला प्लान हमेशा रेडी है, बस उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलो और खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। शांभ सदाशिव।